हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मौसम है, बदलते रहता है, लेकिन हमें अपने आप को नहीं बदलना है। हमें अपने डिसीजन मेकिंग के साथ में अपने आप को कंटिन्यू एक प्रोसेस की ओर लेकर जाना है, तभी तो हमें अपनी सफलता प्राप्त होगी। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन जो भी समय है, जो भी कम समय है, उसमें जी जान लगाकर पढ़ाई करना है। कम समय में ही हमें ज़्यादा पढ़ाई करना है, तो लग जाइए आप अभी से, आज से ही। बिल्कुल भी ना सोचें कि आगे क्या होने वाला है, हम कैसे स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल भी वो चीज़ सोचने का नहीं है। केवल आपको फोकस अपने आप में रखना है। आपकी कमांड आपके हाथों में ही होनी चाहिए। अभी हमारे रिवीजन का वक्त चल रहा है, और हम रिवीजन करने का मतलब क्या होता है कि एक बुक उठाए और पढ़ना स्टार्ट कर दिए, कहीं से पीडीएफ उठाए पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिवीजन करने का असली मतलब यही है कि हम जब तक कि नए नए क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं, नए नए क्वेश्चन जो है हम अपने साथ में हम शामिल नहीं करते हैं, अपने रिवीजन में शामिल नहीं करते हैं, तो फिर वो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि देखिए, कई लोग ऐसे भी होंगे जो काफ़ी पहले से नोट्स बनाए हैं, जैसे कि मैंने भी अपने नोट्स बनाए हैं, और बुक्स भी हमने परचेस कर लिया है, और नए सीजन का या फिर जो पुराने बुक्स हैं उसको साइड में करते हुए नए बुक्स भी हम परचेस कर लेते हैं, नए राइटर की बुक्स ले लेते हैं। लेकिन उसके साथ में पढ़ाई तो वो ज़रूरी है, लेकिन साथ में ही आपको प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। और हमें मतलब कि एक जो मोटिव है ना, केवल ये नहीं है कि केवल बुक उठाए या फिर जो भी नोट्स है केवल उसी से ही तैयारी करें। तैयारी का असली मतलब यही है कि जब तक कि हम अपने आप को, हम अपने जो माइंड है, जब तक कि हम उसको एक डायरेक्शन नहीं देंगे, तब तक कि कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन जो कि हमारे द्वारा बनाया जाना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही हम उस एक एक पड़ाव को क्रॉस करेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। और मैं अपने लिए भी मैं लागू कर रही हूँ, और आप लोगों के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि एक राइट डायरेक्शन राइट टाइम पर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है ना कि हम किताब उठाए और उसको ही कंटिन्यू हम पढ़ने लग गए, या फिर हमने अपना नोट्स उठाया उसे ही हम कंटिन्यू पढ़ते चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। और न ही हमें यह भी नहीं सोचना है कि कट-ऑफ कितनी जाएगी, कि सीट कितनी है। केवल हमें अपनी तैयारी मजबूत करनी है। क्योंकि देखिए, अभी तो हमने केवल ये टीजीटी के लिए हम फोकस कर रहे हैं। टीजीटी के बाद ऐसा तो नहीं है कि केवल यही एक लास्ट ही एग्ज़ाम है, और भी आएंगे एग्ज़ाम्स। तो हमें अपनी तैयारी अभी से अच्छे से हम मजबूत रखेंगे। हम अपना पूरा एफर्ट जो है इस एग्ज़ाम में देंगे, पूरा जी जान लगा के इस एग्ज़ाम को निकालने का भरपूर कोशिश करेंगे, है कि नहीं? और रही बात कि हम जो तैयारी करेंगे, कभी भी पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। आप जितना भी पढ़ेंगे, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। बस यही सिद्धांत पे आप कार्यरत रहिए। अब बस केवल अपना आप कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ भी चीज़ नहीं है। आप अच्छा कर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ बहुत ही अच्छी चीज़ें होंगी। हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, हमारा रिवीजन बढ़िया चल रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही रहती है। क्योंकि जब हम कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं ना, तो हमें एक अलग सी फीलिंग होती है कि अरे, ये क्वेश्चन तो हमने तैयारी किया नहीं है, यह कैसे बनेगा। लेकिन चीज़ें वही रहती हैं और कुछ नहीं रहती हैं। केवल एक राइट फोकस के साथ में हमें आगे बढ़ना है। तो देखिए, ये मेरे पास जीव विज्ञान की पुस्तक है, जिसमें ये सॉल्व पेपर्स हैं। मैं अभी इसी से ही तैयारी कर रही हूँ। अभी मैंने 2 पेपर मैंने कवर कर लिए हैं 2 सालों के। अब ये मेरा तीसरा है। अभी 2002 का मैं कर रही हूँ, और 2002 में ये सारी चीज़ें मतलब कि पूरा 125 क्वेश्चन का ये सेट होता है। और सेम सिमिलर ऐसे ही 15 सालों का मैंने ये सेट मंगा रखा है, ये वाला जो टीजीटी सॉल्व प्रैक्टिस सेट है। तो जो अभी मैं पढ़ रही हूँ, और इसमें ये सारी चीज़ें सेम टू सेम है। केवल 2016 और 2021 जो 2 नए हैं, केवल 2 पेपर सेट नए हैं। तो मैं अभी अपने ये पुराने सेट से ही पढ़ रही हूँ, और जो 2 नए हैं वो मैंने कवर कर लिया है। देखिए, इसमें ये उत्तर प्रदेश पीजीटी का है, और ये टीजीटी वाला जो यहाँ से 2013 से 1999 तक का है, ये वह भी करना बाकी है। तो धीरे धीरे करके ये भी चीज़ें चलेंगी, और ये सारी चीज़ें इसी में ही सिमिलर हैं। केवल 2016 और 2021 ये नया है जो कि मैंने कर लिया है। और रही बात, एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि हर किसी के पास, जैसा अभी मेरे को डाउट्स हो रहे हैं, ऐसे ही आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। ये अभी मैंने इसको 15 जनवरी
थोड़ा दरवाज़ा मैंने थोड़ा सा खिसका लेती हूँ, थोड़ा सनलाइट ज़्यादा ही पड़ रहा है। तो जो ये मेरा टाइम टेबल है, ये मैं केवल अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए मैंने बना के रखा हुआ है। यह देखने के लिए आखिर मैं कितने गहरे पानी में हूँ, क्योंकि और मेरे पास क्या-क्या चीज़ें हैं अभी करने के लिए, कैसे पढ़ना है, कैसे मुझे आगे अपना डायरेक्शन लेना है। तो मैं अपना टाइम टेबल है, हमें देखिए अभी हमारे पास टाइम कम है या ज़्यादा है ये सोचना बिल्कुल भी नहीं है। 3 महीने बाकी हैं, 2 महीने बाकी हैं, ये ऐसा तो चीज़ें आनी ही नहीं है। जो भी समय है उसको यूटिलाइज़ किस तरीके से हमें करना है, कैसे मैं कर सकती हूँ, केवल वही चीज़ें मैंने वही चीज़ें मैं मेंशन कर रखी हूँ कि देखिए अभी हमको आज 3 फरवरी है। देखिए किस तरीके से हमें रिवीजन करना है, मतलब कि मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जैसे कि हमें नोट्स या कॉपी होते हैं हमारे पास, जो हमने पुराने बना के रखे हुए हैं, चाहे कैसे भी यूट्यूब के ज़रिए, चाहे बुक के ज़रिए, कैसे भी, है कि नहीं। और सेकंड रिवीजन है, हमें यूट्यूब से भी पढ़ना होता है कि क्या चल रहा है, कैसे वो कुछ चीज़ टॉपिक समझ आई कि नहीं आई। और पीडीएफ भी हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं से हमें वो भी अवेलेबल हो जाती हैं। हमें अपनी जो पुस्तक जिसे हमने पढ़ा हुआ होता है उसकी भी रीडिंग करनी होती है। साथ में ही जो प्रैक्टिस सेट है, सॉल्व पेपर बुक्स हैं जो 14-15 सालों के होते हैं, वो भी तैयारी करनी होती है। तो किसी को सवेरे पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दोपहर में अच्छा लगता है, किसी को नाइट में अच्छा लगता है। तो मेरे पास अब पूरा दिन में सवेरे के 7 बजे से लेके रात के 11 बजे तक पूरा फुल टाइम रहता है, 15 घंटे का, और मैं इसी को ही यूटिलाइज़ करती हूँ। इसी में ही मैं अपना प्रोडक्टिव, अपना जो भी मेरा करने का है, चाहे वह पीडीएफ हो, यूट्यूब हो, जो भी चीज़ें करना होता है। हाँ, टाइम का मैनेजमेंट अभी मेरा थोड़ा रिलैक्स वाला है, बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसको और अच्छे तरीके से करूँगी। थैंक यू वेरी मच।